कल से ही नासिक की खबरें काफ़ी ज़ोर शोर से आप सब जगह पे सुन रहे होंगे। नासिक का एक अस्पताल है डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल, वहाँ पे कल ऑक्सीजन लीक होने के कारण 24 लोगों की मौत हुई। ये एक ह्यूमन एरर है या नहीं, इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन अगर नासिक की बात करें तो नासिक एक ऐसा ज़िला है महाराष्ट्र में जहाँ पे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हम मौजूद है हमारे सहयोगी किशोर बेलसरे जो नासिक ज़िले को पूरी तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनसे हम थोड़ा बातचीत करके हम जानना चाहेंगे कि नासिक की ज़मीनी हालत क्या है। किशोर जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप पूरा ज़िले का ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, लगातार कई सालों से करते आ रहे हैं। बताएं कि ये क्या हालात है अभी, कैसे है और कितनी परिस्थिति कितनी कठिन है यहाँ पे? दिन ब दिन परिस्थिति और कठिन होते जा रही। आपने कल हमारी रिपोर्ट देखी होगी जो 22 लोगों की मृतक हुई। सुबह ही उधर ऑक्सीजन के प्रॉब्लम चल रहे थे और उसके बाद वो घटना हुई है। ये घटना होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि बहुत दुखद घटना है। हमारे सामने जो बॉडियाँ लेके जा रहे थे, बुरा लग रहा है। आज मैं शमशान का भी बोल सकता हूँ। नासिक में शमशान में टाइम लेना पड़ता है। पहले ऐसी ज़िंदगी में मेरे कभी ऐसे मैंने रिपोर्टिंग की नहीं। रिश्तेदार नज़दीक कोई भी रहे तो उसको अगर आज गुजरा तो कल का टाइम मिलेगा, वो भी टाइम उसी वक्त जाना पड़ रहा है। मतलब लाइन लग रही है शमशान के बाहर एम्बुलेंसेस की, ज़रूर लाइन लग रही है और टाइमिंग दे रहे हैं। और आपको अगर दिखा जाए तो मेरे पास कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स की एक के साथ जला रहे, मतलब एक एक को भी नहीं, जलाने के लिए भी जगह नहीं। और कई अखबारों ने तो ये सुर्खियाँ कि जो लकड़े हैं वो लकड़े भी कम पड़ रहे हैं। जो लकड़ियाँ जो पहले लगती थी उससे कई गुना लकड़ियाँ लग रही है। कल का ही आंकड़ा मैं बताऊंगा कि आपको, कल की 90 की लोगों की नासिक की अकेले की मौत है। बुरा लगता है जब शमशान में वेटिंग रही है। इतना बड़ा सिटी है, ग्रामीण है, उसमें वेटिंग जो चल रही है उसकी वजह से मुझे मतलब आपको बताने में भी डर लग रहा कि इतनी परेशानी नासिक सिटी में हो रही है। रोज के आंकड़े जो आपको कल का आंकड़ा बताऊंगा कि 6,500 का आंकड़ा है कोरोना बाधित का, जिसमें 90 लोगों की मौत है। रोज करीबन 4,000 5,000, पिछले एक महीने से मैं बताऊंगा आपको कि 3,000 के नीचे नहीं आ रहा है। एक आध दिन आया तो जो बड़ी आंकड़े आ रहे हैं सामने, तो जाहिर सी बात है कि हर जगह पे देश में जैसे ऑक्सीजन बेड की किल्लत हो रही है, हॉस्पिटल में बेड्स भी नहीं मिल रहे। ये नासिक की भी हालात है ऐसे ही। नासिक के सबसे बड़े हालात, बुरे हालात ये है कि हमारे दोस्त भी लोग इतना ही फ़ोन आता है दुनिया भर में दिन कि आपके पास रेमडेसिविर इंजेक्शन है क्या, आपके पास ऑक्सीजन है क्या, बेड है क्या। बेड से शुरुआत होती है नासिक में। अगर बेड किसी किल्लत के किसी प्राइवेट अस्पताल में मिल जाए तो उसकी बहुत अच्छी पहुँच है, समझिए, क्योंकि उसके बाद उसको ऑक्सीजन के लिए भागने की शुरुआत हो गई है। और रेमडेसिविर का तो नासिक में मुझे लगता है कम से कम केवल 10 या 15% ही आ रहा है। जब हम जिलाधिकारी से पूछते हैं, जब मांग है अगर 10,000 की और आते हैं 1,000, और उसमें से पूरे जिले में देने हैं और हर आमदार अपने अपने राजकीय क्षेत्र में वो लेके जाता है। जिसको ज़रूरत है उसको अभी मिल नहीं रही। और अस्पताल और उनके रिश्तेदारों को बोलते हैं कि आपको अगर आपका पेशेंट रखना है तो आपको रेमडेसिविर लाना पड़ेगा, और वो दिन भर घूमते रहता है कि रेमडेसिविर है क्या। ये बहुत ही गंभीर है। मतलब जैसे आपने कहा कि अगर 10,000 की डिमांड है तो उससे 10% आ रहे हैं। ये तो मेरा नहीं है, प्रशासन का आंकड़ा है। जिलाधिकारी से हम रोज कहते हैं, पिछले एक महीने से हम कह रहे हैं कि कड़क लॉकडाउन कीजिए। अगर कड़क लॉकडाउन होता तो इतनी लाशें, इतने लोग मरते नहीं। आज 3,131 लोग मरे नासिक में, केवल नासिक का ही आंकड़ा है। बुरा लगता है अगर बताने में भी कि इतना बड़ा आंकड़ा बढ़ रहा है नासिक में। नासिक का आपको बताऊंगी कि भारत में 1 नंबर है आज कोरोना के आंकड़े में। जी, टाइम्स ने भी अखबारों में डाला था 2-3 दिनों पहले, पर आज भी वही आंकड़ा है। अगर आबादी की पूरी बात करें, पूरे आबादी को लेके अगर पर मिलियन की बात करें तो नासिक सबसे आबादी का भी बताऊंगा। नासिक की जनसंख्या है 40 लाख। अगर मुंबई की 2 करोड़ है तो नासिक की 40 लाख है। उसमें अगर 5,000 निकलता है और मुंबई में 7,000 निकलता है तो आप समझिए कि भारत में अगर लाख आंकड़े निकलते तो 5,000 नासिक का अकेले का आता है। इतने 3-4 दिनों में ही 3 लाख का आंकड़ा भारत का जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ 6,500 तो नासिक का ही है। ये पहले प्रशासन ने सिचुएशन लेना चाहिए, पर प्रशासन नासिक में भी ऐसा है, कॉरपोरेशन में बीजेपी की सत्ता है तो
बाहर कांग्रेस और बाहर जो शिवसेना की सत्ता है, ये एक दूसरे में लड़ने में लगे कई सारे। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं इस पूरे परिस्थिति के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो राजनीति भी है। जो भाजपा है या महाविकास आघाड़ी के जो कांग्रेस एनसीपी हो, अपने आप में ही लड़ाई करते रहे हैं और इस पूरे लड़ाई में कहीं ना कहीं जो मर रहे हैं वो आप और हम और हमारे परिवार वाले हैं। तो अगर सवाल ये उठता है कि पहली वेव आई थी जब भारत में, तब के जो हालात थे और अभी की जो सेकेंड वेव है, क्या हम तैयार थे इस सेकेंड वेव के लिए? क्या हमने पूरी तैयारियां की थी? एक साल में हमने क्या सीखा और क्या सीखना बाकी था? क्या हमारे से चूक हुई जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो नहीं करने में? सवाल तो कई है, लेकिन आज वो जवाब मिल नहीं रहे हैं और अपने परिवार वाले लोग खो रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन की किल्लत है, कहीं मेडिसिन की किल्लत है, तो कहीं किसी को बेड नहीं मिल रही है। और इस पूरे हालात में ये सिर्फ नासिक की ही बात नहीं है, मुंबई, पुणे, नागपुर और देश भर के अलग अलग जगह से यही हालात है। और जितना भी बात करें इन सब के बारे में वो उतना ही कम रहेगा। लेकिन फ़िलहाल हम इस वीडियो में इतना ही, और आप मुझे पूर्वा चिटनिस और मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर को दीजिए इजाज़त। और हमारे सहयोगी जो किशोर बेलसरे हैं, उन्होंने भी ये नासिक की जो पूरी हालात हमें बताए, उसके लिए भी उनको भी धन्यवाद। और आपको अगर ये सारे वीडियोस ऐसे देखने हैं तो हमारे यूट्यूब पेज, फेसबुक और ट्विटर पे जाइए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोज़ हम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।